संसार में बहुत से संत महात्मा आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन इस सब में सच्चा और पूर्ण गुरु बनने योग्य कौन है और इसकी पहचान कैसे हो, ये जानना बहुत जरूरी है। पूरा गुरु वही है जो हमें परमात्मा का भेद बताता है, सच्चे नाम की दात देता है और उस परमपिता परमात्मा के घर ले जाता है। महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु की तलाश करनी चाहिए। हजरत ईसा भी यही फरमाते हैं कि अगर परमात्मा पूरा है तो गुरु भी पूरा होना चाहिए। अगर गुरु पूरा नहीं होगा तो वो खुद भी अपने शिष्यों के साथ डूब जाएगा। फरमाते हैं अगर अंधा अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। पूरे और सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो हमारी आत्मा को अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। जिसे ऐसा गुरु मिल जाता है वो अपने अंदर उस शब्द की ऊंची और मीठी आवाज़ को सुनना शुरू कर देता है, जो शुरू में घंटे की आवाज़ के समान होती है। वो अनहद शब्द है, वो आनंद कभी भी बंद न होने वाला ऊंचा और सबसे सच्चा संगीत है। वो अनहद शब्द है, उसी में आनंद है और कभी बंद न होने वाला ऊंचा और सबसे सच्चा संगीत है। वो शब्द ही हमारे अंदर गूंजने वाली ईश्वरीय आवाज़ है। सच्चे गुरु अपने सेवक को उस शब्द को सुनने का भेद और तरीका बतलाते हैं। उस अनहद शब्द को अंदर सुनने और उसी समाने की युक्ति बतलाते हैं। गुरु खुद उस शब्द या नाम के साथ जुड़े होते हैं। वो हमें भी उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर परमात्मा से मिला देते हैं। हजरत ईसा ने भी इसी ओर इशारा किया है कि तुम मेरे अंदर समाये हो, मैं उस परमात्मा के अंदर समाया हूँ, इसलिए तुम भी उस परमात्मा के अंदर समाये हो। वो इस प्रकार से कहते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने अपने पिता को देखा है। क्या तुम सच नहीं मानते मैं पिता में और मेरे पिता मेरे अंदर है? सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो परमपिता परमात्मा का भेद बताता है, अपने शिष्य को परमात्मा से मिलाने का सही रास्ता बतलाता है। तो हमें भी सच्चे गुरु की शरण में जाकर भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे मनुष्य जन्म में आने का मकसद पूरा हो जाए। संत अपने हर सत्संग में सांसारिक इच्छाएं कम करने पर जोर देते हैं। फरमाते हैं कि हमारी इच्छाएं जितनी कम होंगी उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक होंगे। संत तुलसी साहब जी उपदेश देते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है और मिलना हम मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मन तो एक ही है, उसे चाहे तो दुनिया के प्यार में लगाएं, चाहे मालिक की भक्ति में लगाएं। हमारा कोई रिश्तेदार या प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछुड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह से तड़पते हैं, सारी सारी रात जाकर आंसू बहाते हैं। क्या हमने कभी मालिक की बिछड़ने में एक रात भी जाकर काटी है? हमारी आंखों में उस मालिक की याद में एक आंसू भी आया है? हम अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए अगर किसी के साथ भेजते हैं और तो हम उसकी याद में बार बार उस तरफ ध्यान देते हैं, बार बार उसकी तरफ देखते हैं, और वो बच्चा भी जब ज़्यादा देर बाहर रुकता है
तो अपने माँ बाप की याद में रोना शुरू कर देता है। संसार की किसी भी चीज़ से उसका मन नहीं भरता। वो अपने माँ बाप की तड़प बर्दाश्त नहीं कर पाता और फौरन ही वह घर वापस आ जाता है। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ मोह और प्यार लगाए बैठे हैं, अपने मन को इसमें उलझाए बैठे हैं, इस रचना का हम हिस्सा बने रहते हैं, तब तक हम मालिक को अपनी ओर खींचने में समर्थ नहीं होते। जब हम इस रचना से अपने प्यार को निकालकर पूरी तरह से मालिक की ओर लगा देते हैं, तब वो भी दया मेहर करके हमें अपने साथ मिला लेते हैं। हमारा मन तो एक है, लेकिन हजारों लाखों इच्छाएं हम दिन रात करते रहते हैं। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं कभी पूरी नहीं होती। मन और नई इच्छाएं पैदा करना शुरू कर देता है। जो हमारी इच्छाएं मर्जी के अनुसार पूरी नहीं होती, तो वो हमारे दुख का कारण बनती है। जब हमारे मन की ये हालत है, तो परमात्मा हमारे अंदर कैसे बच सकता है। नाम रूपी दौलत या धन को पाना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसे वही शख्स प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर से कामनाओं और तृष्णाओं को निकाल देता है। महापुरुष इसीलिए बार बार भजन सिमरन पर जोर देते हैं। वो हर सत्संग में फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन को समय दो, क्योंकि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें बैठकर हम भजन सिमरन कर सकते हैं। इस आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मालिक ने अपने मिलने के लिए यही कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हमें कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और सद्गुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। हजरत ईसा भी इसी ओर इशारा करते हैं कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता, वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम या शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अपने परमपिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। भजन सिमरन के बिना हम 84 के जेल खाने से छुटकारा नहीं पा सकते। दुनिया व्यर्थ ही भ्रम में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई अन्य रास्ता नहीं है। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो अंत में मौत के समय पश्चाताप करना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को हमने व्यर्थ बातों में गंवा दिया। इसीलिए बार बार संत महापुरुष समझाते हैं कि नाम की कमाई करो, भजन सिमरन करो और परमात्मा को प्राप्त करके इस आवागमन के झंझट से मुक्त हो जाओ।